भीर एक घड़ी आधो घरे आधो में पुनियाद तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण के कथा सुनने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मनोवांछित फल मिलता है। और गृहस्थ जीवन का यह शास्त्रों में कहा गया सर्वश्रेष्ठ पूजन कहा गया है, जिसके करने से सभी देवी देवताओं के पूजन का फल प्राप्त होता है। सत्यनारायण भगवान जी का एकमात्र पूजन ही इस जगत में शीघ्र अति शीघ्र कल्याण करने वाला, शीघ्र अति शीघ्र मनोवांछित फल देने वाला और मनोवांछित फल के उपरांत जीवन भर जो है सुखमय भक्तिमय जीवन बिताने वाला और अंत में भगवान नारायण के चरणों की प्राप्ति कराने वाला यह पाठ, यह कथा जो भी मनुष्य सुनता है उनके जीवन धन्य हो जाते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, आनंद कंत भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से यज्ञ के दौरान पूछा कि हे महानुभाव, हे मुनीश्वर, इस संसार में जगत से मुक्ति पाने वाला, मनोवांछित फल देने वाला और शीघ्र अति शीघ्र लाभ देने वाला कोई ऐसा पूजा या व्रत हो जिसके करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाए, ऐसा कोई उपाय कहिए। तो भगवान जी जो सूत जी हैं सभी ऋषि मुनियों की बात सुनकर कहने लगे कि हे मुनि, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, अब मैं उस श्रेष्ठ पूजन को कहता हूँ जो जैसे आप लोग पूछ रहे हैं वैसे ही एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा था, वही प्रसंग मैं आप लोगों से कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। पहले के समय में योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्य को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी देखा। सोचा कि किस प्रयास के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर विष्णु भगवान जी के पास गए, जहाँ देवों के सनारायण जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म था, वर्णमाला पहने हुए थे, उनको देखकर स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे, कहने लगे कि हे भगवान, मन तथा वाणी से कोई आपको नहीं पा सकता, आपका निर्गुण स्वरूप है, सृष्टि के अधिभूत हैं, भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं, आपको मेरा सादर प्रणाम है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे नारद, आपका विष्णु धाम में किस कार्य के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच होकर कहिए। तब नारद जी कहने लगे, मृत्युलोक में सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि उन मनुष्य के सभी दुख थोड़े ही प्रयास से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी नारद जी के वचनों को सुनकर कहने लगे कि हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ पूजन को कहता हूँ जो सत्यनारायण भगवान का पूजन है। विधि पूर्वक करने से मनुष्य आयु पर्यंत सुख भोगता है और मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। और यह पूजा गृहस्थ जीवन का जो है सर्वश्रेष्ठ पूजन है। इस पूजन के करने से सभी प्रकार के मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे भगवान, इस पूजन का क्या फल है, क्या विधान है, किस दिन यह पूजा करना चाहिए, विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान जी ने कहा, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन्य धान्य को बढ़ाने वाला, सुख सौभाग्य को देने वाला, सभी स्थानों पर विजयी कराने वाला यह पूजा जब कभी मन करे, जिस किसी भी दिन मन करे, जिस किसी समय मन करे, जिस किसी महीने में मन करे, अधिक मास हो, मलमास हो, पुरुषोत्तम मास हो, कोई मास हो, करमास हो, इस पूजा को ही आप किसी समय विधि विधान से जो कुछ भी सामग्री उपलब्ध हो जाए, जरूरी नहीं है कि मिठाई होगा तभी ये करेंगे पूजा, जरूरी नहीं है कि केला मिलेगा तभी करेंगे पूजा, जो कुछ भी सामग्री उपलब्ध हो जाए उसी से श्रद्धा भाव से भगवान जी का पूजा करने से विशेष प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। इस पूजन में विशेष रूप से पके केले का फल, शहद, घी, दूध, गेहूँ का चूर्ण इत्यादि लें। गेहूँ का चूर्ण यदि ना उपलब्ध
उपलब्ध हो तो चावल का चूरन भी पंजीरी प्रसाद के रूप में, कहने का मतलब जो कुछ भी सामग्री है उसी से श्रद्धा भाव से भगवान जी का पूजन करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसा जब ही भगवान जी के मुख से सत्यनारायण भगवान जी के पूजन के बारे में सुने नारद जी तो बड़े प्रसन्नतापूर्वक भगवान जी को प्रणाम करके और वहाँ से विदा लिए और मृत्युलोक में आकर इस पूजन का प्रचार प्रसार किया। तभी से यह पूजा विख्यात हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, आनंद कंत भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक मातु पिता तुम सखा हमारे, एक मातु पिता तुम सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोकुल की गलियां मथुरा के प्यारे, गोकुल की गलियां मथुरा के प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वासुदेव कृष्ण भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। इस प्रकार से यह पूजा नारद जी के द्वारा कहे जाने पर जब विख्यात हुआ तो इस संसार में सबसे पहले जिन्होंने इस पूजन को किया उनके बारे में सूत जी कहते हैं कि पहले के समय में काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन गरीब सतानंद नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। भूख प्यास से बेचैन होकर इधर उधर भटक कर गुजारा करते थे। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने जब ब्राह्मण को दुखी देखा, बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके समक्ष प्रकट हुए और पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, नित्य दुखी हुए आप इस तरह से क्यों घूमते हैं? तब ब्राह्मण ने उनसे कहा कि मैं अत्यंत गरीब ब्राह्मण हूँ, भूख प्यास मिटाने की इच्छा से इधर उधर भटक कर गुजारा करता हूँ। यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो कृपा करके मुझे बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान जी ने उनसे सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करने को कहा और कहा कि यदि आप यह पूजा करेंगे तो आपके सभी दुख दूर होंगे, मनवांछित फल की प्राप्ति होगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी। ऐसा सुनकर ऐसा पूजन का सारा विधान बतलाकर भगवान जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। उस पूजन के बारे में सोचकर गरीब ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सवेरे उठकर उन्होंने भगवान जी के पूजन का निश्चय किया और संकल्प लिया कि आज गांव में भिक्षाटन में जो भी धन प्राप्त होगा उससे मैं भगवान जी का पूजन करूंगा। ऐसा संकल्प लेकर जब निकले तो भगवान की कृपा से उस दिन उन्हें भिक्षा में बहुत सारा धन मिला। उसी पैसों से भगवान जी के पूजा के लिए सभी सामग्री लेकर आए। विधि विधान से भगवान जी की पूजन अर्चना की, प्रसाद और चन्नामृत लेकर जीवन जब बिताने लगे। कुछ ही समय बाद ब्राह्मण धन संपत्ति से युक्त हुए, धन धान्य से परिपूर्ण हुए, समस्त सुखों को भोगने लगे। फिर वो प्रत्येक पूर्णमासी और संक्रांत के दिन भगवान जी का पूजन अपने घर में करने लगे। एक संक्रांत के दिन जब भगवान जी का पूजा कर रहे थे उसी समय वहाँ से एक लकड़ी बेचने वाला जा रहा था। जब उनके बहुत बड़े मकान को देखा, उनके दरवाजे पर लकड़ियों के गट्ठर को रखकर मकान में प्रवेश किया और उस समय उनको पूजन करते हुए देखकर
पूछने लगे, लकड़हारे उनसे पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, भक्ति भाव से आप किस देवता का पूजन कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है। तब ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये सब धन वैभव सुख संपत्ति जो कुछ भी देख रहे हैं भगवान नारायण ने मुझे दिया है, अतः मैं उन्हीं का पूजन प्रत्येक पूर्णमासी और संक्रांति के दिन करता हूँ। ऐसा सुनकर लकड़हारे भी वहीं बैठ गए और भगवान जी का पूजन देखने लगे। पूजन समाप्ति के पश्चात प्रसाद और चन्नामृत लेकर मन में संकल्प लिया कि आज गांव में लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे मैं भी भगवान जी का पूजन करूंगा। ऐसा संकल्प लेने से भगवान नारायण की कृपा से उन्हें उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों की अपेक्षा 4 गुना ज़्यादा मिला। फिर उसी पैसों से भगवान जी के पूजा के लिए सभी सामग्री लेकर आए। विधि विधान से भगवान जी की पूजन अर्चना की, ब्राह्मण को बुलाकर धन वैभव आदि दिए। उस पूजन के प्रभाव से लकड़हारे भी धन संपत्ति से युक्त हुए, समस्त सुखमय जीवन बिताकर अंत में बैकुंठ धाम को गए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, आनंद कंत भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल, मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल, चौकी तिलक सो पारायण प्रभु, चौकी तिलक सो पारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से यह पूजा जब और विख्यात हुआ, उसके बाद एक राजा थे जिनका नाम उल्का मुख था, बड़े ही सत्यवादी और जीतेंद्रिय थे। प्रत्येक दिन भगवान जी के मंदिर में जाते थे, ब्राह्मण को दान देकर उन्हें संतुष्ट किया करते थे। राजा संतानहीन थे और संतान प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान भगवान श्री सत्यनारायण जी के पूजन का आयोजन भद्रशिला नदी के तट पर अपनी पत्नी को साथ में लेकर धूमधाम से भगवान जी के पूजन का आयोजन किया। उसी समय वहाँ से एक साधु नाम के व्यापारी व्यापार करने जा रहे थे। जब राजा को पूजन करते हुए देखा, नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास जाकर पूछने लगे कि हे राजा, भक्ति भाव से आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है। तब राजा उनसे कहने लगे कि मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर रहा हूँ और संतान प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। ऐसा सुनते ही व्यापारी भी वहीं बैठ गए और भगवान जी का पूजा देखने लगे। पूजन समाप्ति के पश्चात प्रसाद और चन्नामृत लेकर भगवान जी को प्रणाम करके व्यापार कार्य से निवृत्त होकर जब अपने घर पहुँचे, तब अपनी स्त्री को लीलावती को इस संतान देने वाले पूजन का समाचार सुनाया। दोनों पति पत्नी मिलकर संकल्प लिए कि जब हमारे घर संतान होगी तब हम भी इस पूजन को करेंगे। ऐसा संकल्प लेने से भगवान की कृपा से 10वां महीना पूरा होते होते उनके घर कन्या के रूप में एक संतान की प्राप्ति हुई। उस कन्या को पाकर व्यापारी बड़े प्रसन्न हुए। अपनी पत्नी के साथ उस कन्या का नामकरण किया, उसका नाम कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में पति से कहा कि आपने जो संकल्प लिया था कि संतान होने के बाद भगवान जी का पूजा करेंगे, उसे आप कर लीजिए। यह सुनकर व्यापारी कहने लगे, अभी तो इसका जन्म ही हुआ है,
इसके अब विवाह के समय इस पूजा को करेंगे। ऐसा कहकर दूर जाकर व्यापार करने चले गए। व्यापार करके जब बहुत दिनों बाद अपने घर लौटे, तब तक उनकी पुत्री जो थी विवाह के योग्य हो गई थी। दूतों को कहा कि पुत्री के वास्ते कोई अच्छा सा लड़का देख लाओ। दूत उनकी आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुँचे। बड़ी खोज देखभाल कर लड़की के लिए गुणवान व्यापारी पुत्र ले आए। उस लड़के को देखकर व्यापारी ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश उस समय भी पूजा करना भूल गया। तब भगवान जी क्रोधित हुए, उनको श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख अर्थात अत्यंत असहनीय कठिन दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल व्यापारी व्यापार की चिंता में अब दामाद को भी साथ में लेकर व्यापार करने चले गए। व्यापार करते हुए कुछ ही दिन बीता था कि उसी नगर के राजा के यहाँ दिन में ही भगवान की माया से प्रेरित होकर कोई चोर जो है राजा का धन चुरा कर भागना चाहा। परंतु राजा के दूतों ने चोरों को चोरी करते हुए देख लिया। उनका पीछा करना शुरू किया। पीछा करते हुए दूतों को देखकर चोरों ने घबरा कर राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां दोनों ससुर जमाए ठहरे हुए थे। जब दूतों ने राजा का धन व्यापारी के पास रखा देखा, उन्हीं को चोर समझ लिया और पकड़ कर ले गए। राजा के समीप ले जाकर बोले कि ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा हुई। उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका सब धन जब्त कर लिया गया। उनके घर पे स्त्रियां भी बड़ी दुखी होने लगी। घर पे जो धन रखा था सब चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से बेचैन होकर कलावती और लीलावती दोनों भीख मांगकर गुजारा करने लगी। एक दिन कलावती कन्या भीख मांगते मांगते एक घर में गई जहां भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजा हो रहा था। वहीं बैठी कथा सुनी, प्रसाद और चन्नामृत लेकर बहुत देर बाद घर आई तो माता उनको बहुत डांटी कि हे पुत्री, इतनी देर तक तुम कहाँ थी। माता की डांट सुनकर उसने कहा कि हे माता, मैंने एक घर में भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन होते देखा है, इसी कारण से विलंब हुआ। यह सुनते ही उनकी माँ भी भगवान जी के पूजन के बारे में सोचने लगी। सवेरे उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर यथाशक्ति गंध पुष्प धूप आदि जुटाकर यथासंभव गंध पुष्प धूप आदि जुटाकर भगवान जी की पूजन अर्चना की। भगवान जी से प्रार्थना किया कि हे भगवान, मुझे क्षमा कर दें और मेरे पति और दामाद जल्दी से घर आ जाएं, ऐसा विनती किया। भगवान जी उनके पूजन से प्रसन्न हुए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, भक्ति भाव से भगवान जी के पूजन को उन्होंने किया है और जो उन्होंने भगवान जी के पूजन को किया है वो तो निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ देना। उनका जो भी धन तुमने ले लिया है दोनों व्यापारियों का वो तुम्हें लौटा देना और उनको जो है छोड़ देना। ऐसा कहकर भगवान जी उनके स्वप्न से अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी जो है को छोड़ने का सुबह में जो है सभा बुलाया और अपने स्वप्न के बारे में बतलाया और राजा ने कहा कि दोनों व्यापारियों को कैद से आज़ाद कर दो। राजा की आज्ञा से दोनों व्यापारियों को कैद से मुक्त कर दिया गया और राजा के समीप लाया गया। राजा मीठे वचनों में बोले कि हे महानुभावों, भाग्यवश संजोगवश आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब कोई भय नहीं। ऐसा कहकर उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए। जितना धन लिया था उससे कई गुना ज़्यादा धन देकर आदरपूर्वक विदा कर दिए। दोनों व्यापारी अपने घर की ओर चले। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। हाँ, 3-4 अध्याय तो हाँ 3-4 अध्याय तो ये अपना चालू कर देते हैं। हाँ, ये कौन सी सब्जी बनी है, इसमें कुछ क्या डालते हैं, इसमें कौन सा नमक कम है, ऐसा। बोल आनंद कंद भगवान की जय। भगवान जी को ही सुनाना, देखो भगवान जी को ही अगर सुनाना हो तो हम तो मन मन में बोल ले तो भगवान जी सुन ले, हमें तो आप लोगों को सुनाना होता है। तो काहे के लिए काहे पा रहे हैं, भगवान को सुना लेते हैं। बोल आनंद कंद भगवान की जय। सरयुग तीरा अयोध्या नगरी, सरयुग तीरा अयोध्या नगरी, राम लखन अवतारायन प्रभु, राम लखन अवतारायन, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। अब व्यापारी जब धन बल लेकर घर की ओर चले तो कुछ ही दूर निकलने पर भगवान जी उनका मन की बात जानने के लिए, उनका परीक्षा लेने के लिए साधु का वेश धारण करके उनके समक्ष प्रकट हुए और पूछने लगे कि हे साधु, हे व्यापारी, तुम्हारे नाव में क्या है? ये तो भरा हुआ लग रहा है। व्यापारी गुस्से में बोले, क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा थी क्या? इसमें तो लत्ते पत्ते भरे हुए हैं। व्यापारी का कठोर वचन सुनकर भगवान जी ने कहा, तुम्हारा वचन जो है सत्य हो जाए। ऐसा कहकर दूर जाकर नदी के किनारे बैठ गए, उनके क्रियाकलाप को देखने लगे। कुछ देर के बाद व्यापारी जब नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, अपने नाव पर सवार होकर घर जाने के लिए तैयार हुए तो देखा कि उनके नाव में लत्ते पत्ते भरे हुए हैं। ऐसा देखते ही व्यापारी मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। मूर्छा खुलने पर अत्यंत दुख विलाप करने लगे। तब उनका दामाद उनसे बोला कि आपने जो झूठ वचन साधु रूपी भगवान जी से बोला था, इसी कारण से ऐसा हुआ है। यदि आप उनके शरण में जाएंगे तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनते ही व्यापारी जल्दी से भगवान जी के श्री चरणों में जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपके रूप को नहीं पहचान सका। आपके रूप को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते। मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, मैं कैसे जानूंगा? भगवान मेरी रक्षा करें और पहले के समान मेरे नैया में धन भर दें। उनके भक्तियुक्त वचन से भगवान जी प्रसन्न हुए और उनको समझा बुझाकर इच्छानुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी अपने नाव को आकर देखा, नाव पहले से भी ज्यादा धन से भर गया था। यह देखकर व्यापारी बड़े प्रसन्न हुए। उस समय भगवान जी को प्रणाम करके अपने नाव को धन से परिपूर्ण देखकर परिपूर्णता के कारण भगवान जी को बारंबार धन्यवाद बोला। फिर आगे की यात्रा आरंभ की। जब अपने नगर के नज़दीक पहुंच गए, दूतों को संवाद देने के लिए कहा। दूत उनके घर जाकर उनकी स्त्रियों को नमस्कार करके कहने लगे कि व्यापारी अपने धन बल सहित इस नगर के नज़दीक आ गए हैं। ऐसा समाचार सुनते ही व्यापारी की स्त्री जो थी भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन उस समय कर रही थी। भगवान जी को बारंबार धन्यवाद बोलकर प्रसाद और चन्नामृत लेकर पुत्री से बोली कि मैंने भगवान जी का पूजा कर लिया है, प्रसाद भी खा लिया है, तुम भी ऐसा ही करना। और तुम्हारे पिताजी और पतिदेव इस नगर के नज़दीक आ गए हैं। ऐसा समाचार सुनते ही कलावती कन्या उतावलेपन में भगवान जी के पूजन को ज्यों का त्यों समाज छोड़कर और बिना प्रसाद खाए पति के दर्शन को निकल गई। कुछ ही दूर निकली थी तो दूसरा समाचार प्राप्त हुआ, उनके पतिदेव नाव सहित जल में डूब गए हैं। ऐसा समाचार सुनते ही कलावती कन्या वहीं पे मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी। मूर्छा खुलने पर अत्यंत दुख विलाप करने लगी। तब व्यापारी पुनः हाथ जोड़कर अपनी पुत्री का यह दशा देखकर भगवान जी से प्रार्थना किए कि हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से यदि कोई भूल हो गई हो तो उसे आप क्षमा कर दीजिए। उनके दीन वचन से भगवान जी प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या मेरे पूजन को अधूरा छोड़कर, मेरे प्रसाद को भी छोड़कर पति के दर्शन को जाने लगी। इसीलिए उनके पतिदेव अदृश्य हो गए हैं। यदि वो घर जाकर भगवान जी के पूजन को संपूर्णता के साथ संपन्न करके फिर जो है प्रसाद और चन्नामृत लेकर लौटेंगी, उनके पति अवश्य मिलेंगे। ऐसी आकाशवाणी सुनते ही कलावती कन्या जल्दी से घर पहुंची। विधि विधान से भगवान जी की पूजन अर्चना की, प्रसाद और चन्नामृत लेकर फिर जब लौटी तो उनके पतिदेव सामने ही खड़े दिखाई दिए। यह देखकर वैश्य परिवार के सभी लोग प्रसन्न हुए। उस दिन से वो भगवान जी का पूजन किए बिना अंजल भी ग्रहण नहीं करते थे। इस लोक में सुख भोग कर मरणोपरांत स्वर्गलोक को गए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। सबरी के बेरा सुदामा के तांडुल, सबरी के बेरा सुदामा के तांडुल, रुचि रुचि भोग लगाया यन प्रभु, रुचि रुचि भोग लगाया यन श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की जय।
इस प्रकार से अंतिम अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं कि ऐसे ही एक राजा थे जिनका नाम तुंगध्वज था। उन्होंने भी भगवान जी का प्रसाद त्याग कर बहुत दुखों को पाया था। राजा एक बार वन में गए, वन्य पशुओं का शिकार खेलने के बाद भगवान जी के पूजन को देखते हुए एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उस समय पूजा देख के भी राजा जो थे उस जगह को अनदेखा किया और अहंकार के कारण भगवान जी के पूजन को अवहेलना किया, प्रसाद भी नहीं ली, भगवान जी को प्रणाम भी नहीं किया। फिर जो है अपने नगर में जब लौट के आए तो उनके नगर का सब राजपाट सब नष्ट हो गया था। राजा का राजपाट नष्ट देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, साथ में आभास हुआ कि भगवान जी का पूजा छोड़ के आया था, इसी कारण से ऐसा हुआ होगा। उसी स्थानों पर गए, बालों को साथ में लिया और वन में उसी बरगद के पेड़ के नीचे आकर भगवान जी के पूजन को विधि विधान से किया। फिर प्रसाद और चन्नामृत लेकर फिर जब लौटे तो बुरे सपने की तरह सब कुछ ठीक हो गया था। राजा का राजपाट वापस आ गया था। राजा को यह देखकर भगवान जी के पूजन का प्रभाव पता चला। उस दिन से वो जब तक भगवान जी का पूजा नहीं कर लेते थे, अंजलि भी ग्रहण नहीं करते थे, इस लोक में सुख भोग कर मरणोपरांत स्वर्ग लोक को गए। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ पूजन को करते हैं, भगवान नारायण की कृपा से उन्हें धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, निर्धन धनी होते हैं, बंदी बंधन से मुक्त होते हैं, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, सब मनोरथ पूर्ण होता है और अंत में बैकुंठ धाम को जाते हैं। जिन्होंने पहले के समय में इस पूजन को किया, उनके अगले जन्म की कथा में सूत जी कहते हैं कि वृद्ध शतानंद ब्राह्मण जो है सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राया। उल्का मुख नाम के राजा जो थे वही दशरथ हुए और भगवान रंगनाथ को रामचंद्र जी को पाकर श्री बैकुंठ धाम को गए। और भिल्ल जो है लकरहारे जो थे भिल्ल नाम के निषाद हुए, उन्होंने भी भगवान रामचंद्र जी के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। और जितने भी ग्वाले लोग थे गोलोक में विराजमान होकर गोप गण बनकर मथुरा में आजीवन निवास किया। इसीलिए आज के इस पावन ज्येष्ठ महीने की षष्ठी तिथि को मैं भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे यजमान जिनके घर में यह भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन हुआ है, उनके घर में सुख शांति समृद्धि हो, सबका विघ्न बाधा दूर हो, मनोवांछित फल की प्राप्ति हो, साथ ही यहाँ बैठे हुए सभी भक्तों की मनोकामना भगवान नारायण पूरा करें। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय, आनंद कंत भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। सब जने से फूल इकट्ठा कर लीजिए, 1 आध लाख रुपया भी जाए।